अपनी जगह उन्होंने अपने नुमाइंदे को भेजने का फैसला किया था। तकरीबन तकरीबन 20 बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है, राज्याध्यक्ष वहां पे मौजूद थे। उसी तरीके से उसके पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में भी जहां प्रधानमंत्री के जाने की उम्मीद थी, सितंबर 2025 को वहां भी वो नहीं गए थे। और तब इन तीनों घटनाओं को अगर जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे ऐसा लगता है कि वो ट्रंप का सामना करने से बचना चाहते हैं। और उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि वो खुद जो उन परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते हैं जिन परिस्थितियों की वजह से उनकी किरकिरी हो या भारत की किरकिरी हो। पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के बाद अमेरिका के जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा मेहरबान हो गए और भारतीय जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, उनको उन्होंने मुंह लगाना बंद कर दिया और उनको लिफ्ट करानी उन्होंने बंद कर दिया। इसके ऊपर जो गोदी मीडिया ने उसका रोना धोना जारी, तो गोदी मीडिया का इसके ऊपर जबरदस्त किस्म में रिएक्शन आ गए। तो चल के देखते हैं गोदी मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है। पीएम मोदी ट्रंप की बयानबाजी से इतना डर गए हैं कि आसियान समिट में दिवाली का बहाना बनाकर वर्चुअल हो गए। या ये स्मार्ट डिप्लोमेसी है। दुनिया घूमने वाले मोदी जी अब हाइड एंड सीक क्यों खेल रहे हैं? जब एक्स पर ट्रंप की तारीफ करने में कोई हिचक नहीं है तो मिलने से क्या दिक्कत है? उधर विपक्ष चिल्ला रहा है बच के रहना रे बाबा। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाली इमेज बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे? और हाँ, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है कि जहां ट्रंप हो वहां पीएम मोदी नहीं जा रहे हों। इससे पहले गजा शांति समिट में भी मिस्र नहीं गए थे क्योंकि वहां भी ट्रंप थे। इसके बाद सवाल उठते हैं कि झप्पी के लिए मशहूर मोदी जी कि अब ट्रंप को एक झप्पी बची खुची इमेज को ध्वस्त कर देगी क्या? फिर सबके मन में ये सवाल तो उठता ही है, ये सिलसिला कब तक चलेगा? और अंत में क्या जाते जाते मोदी की छवि एक कमजोर लीडर की बनने जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को आमने सामने करने से थोड़ा बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो उनका सामना नहीं करना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि दरअसल ये उनकी कमजोरी का प्रमाण है, ये उनकी मजबूती का प्रमाण नहीं है। क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, जैसा कि आपने बताया है कि जो ये कुआलालंपुर मलेशिया में 26 से 28 अक्टूबर के बीच में जो ये हो रहा है, समिट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी जगह पे वहां पे जयशंकर जो विदेश मंत्री उनको भेज दिया है और ये जानकारी मिली कि दरअसल वो वर्चुअली वहां के नेताओं से उस समिट में वो हिस्सा लेंगे। उसके पहले जैसा कि आपने बताया कि गाजा पीस समिट जब हो रही थी तो वहां भी मिस्र में शर्म अल शेख में जो 13 अक्टूबर 2025 को हुई थी, वहां भी प्रधानमंत्री नहीं गए थे। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਝੂਠ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਝੂਠ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕਮਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੀਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਥੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 99.9% ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਇੰਨਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਠਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹਦਾ ਪੈਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 25 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਸ ਅਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ G7 ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ भी दौड़ गया। अपनी जगह उन्होंने अपने नुमाइंदे को भेजने का फैसला किया था। तकरीबन 20 बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है, राज्याध्यक्ष वहां पे मौजूद थे। उसी तरीके से उसके पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में भी जहां प्रधानमंत्री के जाने की उम्मीद थी, सितंबर 2025 को वहां भी वो नहीं गए थे। और तब इन तीनों घटनाओं को अगर जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे ऐसा लगता है कि वो ट्रंप का सामना करने से बचना चाहते हैं। और उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि वो खुद जो उन परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते हैं जिन परिस्थितियों की वजह से उनकी किरकिरी हो या भारत की किरकिरी हो। क्योंकि सारी दुनिया ने वो तस्वीर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की देखी, इसमें किस तरीके से उन्होंने जेलेंस्की को अपमानित करने की कोशिश की है। ये एक डर व्याप्त हो गया कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को कभी भी किसी भी वक्त उनको बेइज्जत कर सकते हैं, उनको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं और उनको अपनी औकात बताने की कोशिश कर सकते हैं। शायद ये एक बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनसे बचते रहे हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो
जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जब से सीजफायर हुआ है, तब से राष्ट्रपति ट्रंप कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें वो भारत को ह्यूमिलिएट करने की या भारत को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। लगातार 40 बार से ज्यादा वो ये कह चुके हैं कि दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीजफायर हुआ उसके सबसे बड़े कारण वो है। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले दिनों बातचीत की टेलीफोन के ऊपर, और बातचीत करने के बाद उन्होंने पब्लिक कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको यह वायदा किया कि रूस से जो तेल भारत खरीदता है अब उसको खरीदने को बंद कर देगा। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਓਵਰਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜਾਂ ਥਰੂ ਜ਼ੂਮ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾਂਗ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਟ ਟੂ ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਕ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਾਰਤ